राजनांदगांव में आगामी जनगणना को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। शहर की म्युनिसिपल हाई स्कूल में जनगणना के पहले चरण के तहत 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जहां प्रगणकों और सुपरवाइजर्स को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य जनगणना कार्य को त्रुटि रहित और व्यवस्थित ढंग से पूरा करना है। राजनांदगांव शहर की म्युनिसिपल हाई स्कूल में जनगणना के प्रथम चरण के अंतर्गत 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। इस शिविर में प्रगणक, सुपरवाइजर और अन्य कर्मचारी बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं। प्रशिक्षण स्कूल के 6 अलग-अलग कमरों में चल रहा है, जहां प्रत्येक कक्ष में लगभग 50-50 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों को मकान सूचीकरण, मकानों की गणना और डेटा संग्रहण की प्रक्रिया को सरल और त्रुटि रहित ढंग से पूरा करने की जानकारी दी जा रही है। फील्ड ट्रेनर हेमंत सिंह द्वारा प्रतिभागियों को जनगणना से जुड़े दिशा निर्देशों, तकनीकी पहलुओं और प्रपत्रों को सही तरीके से भरने की विधि समझाई जा रही है। इसके साथ ही प्रशिक्षण में हाउस लिस्टिंग, हाउस होल्ड पहचान, मानचित्रण, डेटा सत्यापन और डेटा सिंक जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं पर भी विस्तार से चर्चा की जा रही है। कर्मचारियों को कार्य के दौरान आने वाली संभावित समस्याओं और उनके समाधान के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। जिला राजनांदगांव जिला प्रशासन द्वारा आज ये सर्वेश्वर दास स्कूल में जनगणना प्रशिक्षण का 3 दिवसीय आयोजन किया गया है। इसमें आज प्रथम दिवस जो है वो आज पहला दिन है और इसमें हमने प्रगणकों और जो सुपरवाइज़र है इन दोनों को प्रशिक्षण देना निश्चित किया है और ये इनको आज पहले दिन हमने जनगणना, मकान, भवन, परिसर इत्यादि के बारे में जानकारी दी है और इसके लिए हमने एक निश्चित शेड्यूल बनाया हुआ है टॉपिक वाइज। तो हमारी जो ट्रेनिंग का समय है वो सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक है और इस दौरान आज जो प्रथम दिवस हमने उनका सुबह रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद उनको जनगणना से संबंधित जो मूल अधिनियम थी, जो मूल जानकारी थी, संविधान में जो प्रावधान थे उनकी जानकारी दी। अभी द्वितीय चरण में उनको हम किसे भवन कहेंगे, किसे मकान कहेंगे, मकानों में परिवारों की संख्या, इन सब विषयों पर उनको विस्तृत प्रशिक्षण हम दे रहे हैं और सभी प्रगणक और सर्वेयर यहाँ उपस्थित हैं। पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था के साथ उनको प्रशिक्षण का कार्य 3 दिन तक करने का कार्य किया जाएगा। इस प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य क्या है? इस प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य है कि जो जनगणना आने वाले समय में 2 चरणों में होने वाली है, जिसमें पहला चरण है 1 मई से लेकर 30 मई तक, जिसमें मकानों का सूचीकरण किया जाना है। उस संबंध में अभी पहले फोकस करते हुए इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण को दिया जा रहा है। इसी चरण में द्वितीय जो जनगणना का कार्य है वो फरवरी 27 में होगा, लेकिन उसमें अभी बहुत समय है। पहले हमारा फोकस जो मई में होने वाली जनगणना है, मकानों की सूची जिसको हम HLO बोलते हैं, हाउस लिस्टिंग, वो अभी कार्य पहले होना है, उस पर हमारा फोकस ज़्यादा है। कहाँ-कहाँ कितने प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण दिया जाता है? यहाँ करीब-करीब 6 कमरों में प्रशिक्षण चल रहा है और प्रत्येक कक्ष में 2 प्रशिक्षक उपस्थित हैं और हर कक्ष में 50-50 प्रगणक और सुपरवाइजर भी उपस्थित हैं। मैं यहाँ पर फील्ड ट्रेनर के रूप में हूँ, हेमंत सिंह। प्रशिक्षण में शामिल कर्मचारियों ने बताया कि जनगणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रक्रिया है, जिससे देश की जनसंख्या और संसाधनों से जुड़े सटीक आंकड़े प्राप्त होते हैं। इसलिए सभी को जिम्मेदारी और सावधानी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना आवश्यक है। जी मैं उमेश कुमार साहू, मेरी नियुक्ति प्रगणक के रूप में हुई है और हम लोग आज यहाँ पर सर्वेश्वर दास हाई स्कूल में प्रशिक्षण प्राप्त करने आए हैं। प्रशिक्षण देने वाले हमारे मास्टर ट्रेनर्स हैं हेमंत सिंह सर और एक हाई स्कूल कॉलेज के प्राध्यापक हैं। वो हमें प्रशिक्षण दे रहे हैं। शुरू में तो परिचय दिया गया, हाउस लिस्टिंग के बारे में बताया गया, परिवार के बारे में बताया गया, परिवार कितने प्रकार के बारे में कितने होते हैं वो बताया गया, नजरी नक्शा बनाना है उसके बारे में बताया गया है। बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं और चर्चाएं अभी जारी हैं और अभी हाफ सेशन हुआ है, नेक्स्ट सेशन में और भी चर्चाएं देंगे। नजरी नक्शा किस तरह से तैयार करना है उसके बारे में बारीकी से बताया जाएगा। ये सब जानकारियाँ दिए जा रहे हैं। मेरा नाम उमेश कुमार साहू है। जी, जनगणना प्रशिक्षण लेने आए हैं, क्या सीखे? सर, मेरा नाम प्रियंका यादव है। मैं सहायक शिक्षक के पद पर स्टेशन पर स्कूल में पदस्थ हूँ। आज जिला मुख्यालय के द्वारा हमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है जनगणना के बारे में,
जिसमें HLO, HLB के बारे में बताया गया है और हमको जनगणना कैसे करनी है और वहाँ पे हाउस के बारे में, परिवार के बारे में और किन किन जो हमारे जो है जनगणना का जो प्रकार है उसमें 34 पॉइंट दिए हुए हैं। उस 34 पॉइंट में उसमें भी उप प्रकरण दिए हुए हैं, तो उसको बारीकी से हमको परिवार हर एक मकान नंबर में जाके उसका एक एक पॉइंट को हमको टिक करके उसको सबमिट करना है और प्रशिक्षकों को हमको जानकारी देनी है और हमें फिर इसका जो है जानकारी हमारे सुपरवाइजर को देनी है। हाँ सर, प्रियंका यादव। इस प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य जनगणना कार्य को पारदर्शी, सटीक और तकनीकी रूप से मजबूत बनाना है ताकि विश्वसनीय आंकड़े एकत्रित किए जा सकें। रिपोर्ट भूमिका देवांगन।